जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है दो बहनों की। एक ही गांव में दो बहनों का विवाह हुआ था। एक का नाम था सीता और एक का नाम था गीता। जो सीता थी यानी कि जो बड़ी बहन थी, वो बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। उसका जो है पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। कहीं भी देवी भागवत होती या फिर कहीं पर भागवत पुराण होती या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती तो वहाँ पर जा कर के वो बहुत मन लगा कर के सुनती। कहीं जगराता वगैरह होता तो वहाँ पर भी वो जाती थी और घर में भी वो नित्य नियम से पूजा पाठ किया करती थी। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पहले भगवान की पूजा करती थी, फिर किसी और कार्य में लगती थी। वहीं जो छोटी बहन थी, उसको अपनी प्राथमिकताओं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही किसी देवी देवता में उसकी रुचि थी। वह सवेरे उठ करके बस भोजन बनाने और खाने में ही लग जाया करती थी। बड़ी बहन जो थी वो अपना पूजा पाठ करती और उसका घर बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके दो संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। वो अपने संतानों के साथ सुखी सुखी अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। वहीं जो छोटी बहन थी, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह बहुत परेशान हो रही थी और जगह जगह पर डॉक्टर वैद्य को दिखाती थी, लेकिन फिर भी कोई भी संतान नहीं होती थी। एक दिन अवसान माता की दुर्दुरिया का निमंत्रण आया तो बड़ी बहन ने खुशी खुशी वहाँ जाने का निर्णय लिया और बोली कि वो ज़रूर आएगी। वहीं पर छोटी बहन को जब बुलाया गया तो उसने वहाँ आने से मना कर दिया और कहा कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, मैं इतनी देर तक भूखी प्यासी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे देवी देवता का क्या फ़ायदा जिसमें हम भूखे रह जाएं। ये कह करके वो नहीं गई और बड़ी बहन वहाँ पर पूजा में गई। लेकिन उसको अपनी छोटी बहन से लगाव था तो उसने अपनी छोटी बहन के लिए वहाँ पर मान लिया कि अगर हमारी छोटी बहन के भी कोई संतान हो जाएगी तो फिर मैं जो है ये अवसान माता की दुर्दुरिया करवाऊंगी। फिर साल बीतने के बाद में उसकी बहन को बहुत ही सुंदर सा पुत्र हुआ, जिससे जब बड़ी बहन को पता चला तो वो अत्यंत खुशी हुई और जाकर के अपनी बहन से कहने लगी कि मैं वहाँ पर अवसान माता की पूजा में गई थी तो वहाँ पर मैंने माना था कि अगर हमारी बहन के कोई भी संतान हो जाएगी तो हम दुर्दुरिया अवश्य कराएंगे। तो जो छोटी बहन है वो कहती है कि मैं जो डॉक्टर को दिखा रही थी वहाँ से दवाई लेकर के आई थी, उसकी वजह से ही हमारी संतान हुई है, लेकिन आपके पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, कह करके उसको टाल दिया। अब बड़ी बहन ने तो अपने घर में पूजा करा दी, क्योंकि उसने माना था तो उसने अपने घर में ही पूजा करा दी। अब छोटी बहन उस पूजा में अपने पुत्र को लेकर के शामिल नहीं हुई। अब धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। बड़ी बहन वहीं पूजा पाठ करती और अवसान माता की दुर्दुरिया भी करती और कहीं कुछ होता तो वहाँ जाती भी, लेकिन छोटी वाली बहन जरा भी पूजा पाठ नहीं करती और कहीं पर भी नहीं जाती थी। और ख़ास तौर से अवसान माता की दुर्दुरिया में तो वो नहीं ही जाती थी, क्योंकि सवेरे वो बिना खाए पिए नहीं रहना चाहती थी। अब धीरे धीरे 10 साल बीत गए। उसका पुत्र 10 वर्ष का हो गया और वहीं पास में ही कहीं मेला लगा था। तो फिर जो पुत्र था उसने अपनी माँ से कहा कि हमें मेला देखने के लिए जाना है। अब उसकी माँ मेला दिखाने के लिए अपने पुत्र को लेकर के गई और मेले में ही उसका हाथ छूट गया। अब वो खूब ढूंढे उसका पुत्र तो उसे मिल ही नहीं रहा था। इधर उधर लोगों से पूछा, रोती पीटती घर वापस आ गई। अब खूब सब जगह ढूंढना शुरू हो गया। बड़ी बहन भी ढूंढने लगी, उसकी जो संतानें थी दोनों वो भी ढूंढने लगी और घर में जो आस पड़ोस जो भी रिश्तेदार थे सब जो है मतलब इकट्ठा हो गए और सब लोग उस बच्चे को ढूंढने लगे, क्योंकि किसी का बच्चा गायब होना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चे को सब ढूंढने लग गए और वो भी बिना खाए पिए 2 दिन तक लगातार ढूंढते रहे, लेकिन उसका जो बच्चा था वो कहीं मिला नहीं। और फिर जा कर के और गाँव में ढूंढने लगी अपने बच्चे को। जाते जाते उसे एक घर मिला जिसके सामने बहुत सारी औरतें जो है वहाँ बैठी हुई थी।
तो उसने उनसे सोचा कि लाओ पूछती हूँ कि उसने कहीं किसी बच्चे को देखा मेले में, क्योंकि मेले में तो सब लोग गए थे आसपास के गांव के लोग और ज़्यादा औरतें हैं, तो पूछने से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। जा कर के वहाँ पर देखने लगी तो उन औरतों से बोली कि हमें बहुत प्यास लगी है, 2 दिन हो गया है खाया पिया नहीं है, और हमारा जो बच्चा है वो कहीं गुम हो गया है, 10 साल का है, और उसका जो है जो हॉल हुलिया था, मतलब जो चेहरा था, ये सब बताने लगी कि जैसे अगर किसी ने देखा हो तो बता दे। तो उन लोगों ने कहा कि हमने तो देखा नहीं है, लेकिन आप बैठो, हम लोग अवसान माता की पूजा कर रहे हैं, और जब पूजा हो जाएगी तो आपको प्रसाद दे देंगे, आप प्रसाद भी लेना, क्या पता माता की कृपा से आपका पुत्र भी मिल जाए, और आपको मैं पानी भी दे दूँगी। तो अब तो पुत्र खोया था, तो अब उसे तो सब देवी देवता सब कुछ नज़र आ रहे थे, तो वहाँ बैठ गई। अब वहाँ देखा कि पूजा में ही एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने जब कथा की बारी आई तो कथा सुनाई। एक राजा और एक रानी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो किसी पंडित ने उन्हें अवसान माता की पूजा करने के लिए कहा, और जब उन्होंने अवसान माता की पूजा की तो उनके जो है संतान उत्पन्न हुई। तो जब ये कहानी ख़त्म हुई तब वहाँ से जब उसकी छोटी बहन थी, उसको याद आया कि हमारी दीदी ने भी हमारे पुत्र के लिए अवसान माता की पूजा मानी थी और हमने नहीं कराया था। वहाँ पे बैठी औरतों से वो कहने लगी, तो उन लोगों ने कहा कि माता तो बहुत दयालु हैं और अपने बच्चों पे हमेशा दया करती हैं, आप प्रसाद खाओ और पानी पियो और मानो कि जब आपका पुत्र मिल जाएगा तो आप अवसान माता की पूजा कराओगे। तो फिर उसने वहाँ पर हाथ जोड़ करके मान लिया और प्रसाद लेकर के घर चली आई। जब घर आती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे कहता है कि बगल का जो गांव है वहाँ पर एक आदमी है जिसके 4-5 मतलब संतानें हैं, उसके पास ही एक ऐसा लड़का आया है जो उसे कहीं पर मिला है, जो उसके घर का नहीं है, वो अपने परिवार से कहीं छूट गया था। कल जो नगर में मेला लगा हुआ था वहीं पे वो गया था, तो अपने बच्चा जो है वो अपने परिवार से छूट गया था और वो अपने साथ ले आया। उसके साथ कई बच्चे थे, बच्चा उन्हीं बच्चों के साथ में चला आया घर। अब जा कर के उसने मेले में जो है आवाज़ भी लगाई थी, अलाउंस वगैरह भी करवाया, लेकिन पता नहीं चला। क्या पता वो आपका ही बच्चा हो, चलो देखो, अगर आपका बच्चा हुआ तो आप ले आना। तो फिर वो जो औरत थी, मतलब जो छोटी बहन थी, वो और उसके परिवार के लोग सब उसके साथ गए दूसरे नगर में जहाँ पर बच्चे को लेकर आए थे। जब देखा तो इसी का लड़का था। बच्चा दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ को चपट गया और कहने लगा कि माँ, मैं इन बच्चों के साथ खेल रहा था और आपसे छूट गया था, तो मैं इन्हीं लोगों के साथ घर चलाया। जब इनके पिताजी को पता चला तो इन्होंने मेले में जा कर के पूछवाया था, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। मैं यहाँ बहुत खुशीपूर्वक था और आराम से खा पी रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप घर चलो, और घर लेकर के आई। फिर अपनी बहन से उसने क्षमा मांगी और फिर उससे अवसान माता की पूजा के बारे में पूछा कि वो किस तरह से पूजा कराई जाती है। और जब बृहस्पतिवार आया तो अवसान माता की दुरुरिया कराई और सभी नगर की औरतों को निमंत्रित किया और खूब अच्छे से पूजा पाठ किया, और तब से वो अवसान माता को हमेशा मानने लगी। इस तरह की हैं अवसान माता। जिस तरह से अवसान माता ने दोनों बहनों का भला किया और सारे जगत का भला करती हैं, उसी तरह से हमारा भी भला करे और कथा सुनने वाले का भी भला करे। आपको कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।